हमारा भी ऐसा लाइफ स्टाइल होता? अजीब सवाल है, अजीब जवाब। क्या हम गरीब हैं? हम अमीर हैं? हमारे पास पैसा नहीं है फिर भी हम अमीर हैं। तुम्हें लगता है कि तुम इन सारी चीज़ों को पूरी करने के बाद पैसों के लिए भागोगे नहीं? किस समय तक ये डेफिनेशन तुम्हारे साथ रहेगा? बोला था ना, हमारे गरीब और अमीर की डेफिनेशन यहाँ छुपा हुआ है। वी आर रिच। हम कर्म इसलिए कर रहे हैं कि हम अमीर बने। तुम अमीर बनने के लिए कर रहे हो काम? तुम अमीर हो भाई, तुम अमीर हो। बहुत ऊंची सवाल का जवाब है, बहुत ऊपर लेवल की है। एक आदमी से पूछा गया कि भाई अमीर कौन है? तो उसने बताया कि जिसके पास बहुत सारा संपत्ति है, जिसके पास बहुत सारा धन है, वही सबसे बड़ा अमीर है, वही सबसे ज़्यादा अमीर है। फिर वही सवाल और एक आदमी से पूछा गया कि अमीर कौन है? उसने बोला कि जिसका पास बहुत सारा समय है वो अमीर है। उसका पास बहुत सारा संपत्ति था और उसने बोला कि जिसका पास बहुत सारा समय है वो अमीर है। और फिर वही सवाल है, अमीर कौन है? और उसने बोला जो हेल्दी है वही अमीर है। जिसके पास हेल्थ है वो अमीर है। उसका शरीर अच्छा नहीं था, वो एक पैरालाइज्ड पेशेंट थे। फिर एक आदमी से पूछा गया कि अमीर कौन है? और उसने बोला कि जिसके पास सबसे प्यारा दोस्त है ना वो अमीर है। इस बंदा को उसके दोस्त ने धोखा दिया था। फिर वही सवाल पूछा गया कि अमीर कौन है? जिसका बीवी सबसे ईमानदार है वो अमीर है। उसको धोखा हुआ और वो दारूग्रस्त थे। फिर वही सवाल एक औरत से पूछा गया कि अमीर कौन है? उसने जवाब दिया कि जिसकी पति का उम्र बहुत लंबी है वो अमीर है। बेचारी विधवा थी। फिर वही सवाल एक पूछा गया कि अमीर कौन है? उसने बोला जिसके पास सबसे अच्छा पिता है, जिसका पुत्र सबसे अच्छा है वो अमीर है। और वही सवाल एक आदमी से पूछा गया कि अमीर कौन है? जिसने एक अलग जवाब दी। उसने बोला कि जिसका पास माँ बाप है वही अमीर है। फिर वही सवाल एक आदमी से पूछा गया कि अमीर कौन है? उसने बोला जिसका साथ प्रेम है वही अमीर है। ऐसे ही फिर पूछा गया कि अमीर कौन है? उसने बोला जिसका पास कोई भी जरूरत से ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वही अमीर है। जो अकेले में खुश है वही अमीर है। फिर वही सवाल है अमीर कौन है? उसने बताया जिसका पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, जिसका पास संपत्ति है, फैमिली है, चाहे वही अमीर है। वही सवाल फिर जा के भगवान शिव से पूछा गया कि अमीर कौन है? महाराज ने बताया कि जिसका पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है ना वो अमीर है। भाई अमीर का कोई भी डेफिनेशन नहीं है। अगर अमेरिका एक अच्छा सच और एक डेफिनेशन होता तब मानते हैं कि अमेरिका कोई एक डेफिनेशन है, अमेरी सच्चाई है। हम हर एक कोई ना कोई इच्छा से, कोई ना कोई सिचुएशन से, कोई ना कोई रास्तों से किसी और से ज़्यादा अमीर हैं। अमीरी और गरीबी का डेफिनेशन दो आदमियों से नापा जा सकता है। वो इसी से कहा जाता है कि इस आदमी से ये अमीर है। अब उसी अमीर आदमी को किसी और के साथ तुलना करोगे तो किसी न किसी एक दिशा से गरीब निकलेंगे। हमारे अंदर है, सोच के अंदर है हमारे गरीब और अमीर के डेफिनेशन। एक आदमी का पास सब कुछ है, पैसा, गाड़ी, बंगला, हेल्दी लाइफस्टाइल है, फैमिली अच्छा है, सब कुछ है, माँ बाप है, सब कुछ है,
हम्म, फिर भी वो गरीब है। पता है क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। उसके पास इतना ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस खुद को टाइम देने के लिए भी उसका पास टाइम नहीं है। बिजनेस संभालना पड़ता है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को देखना पड़ता है, उधर उधर। एक आदमी से फिर से पूछा गया कि अमीर कौन है जिसका पास अच्छा करेक्टर है। वही आदमी अमीर है। अब बताओ, हम किसी न किसी दिशा से किसी और से अमीर हैं। हम अमीर हैं, हाँ बिल्कुल अमीर हैं हम। क्योंकि हमारे पास माँ बाप है। हम उस आदमियों से अमीर है ना जो अनाथ है। हम अमीर हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, फिर भी हम अमीर हैं उस आदमियों से जिसका पास एक करीब दोस्त नहीं है, जिसका दोस्त गद्दार है। हमारे पास वो दोस्त है ना, हम क्यों अमीर नहीं है उससे? इस डेफिनेशन में उसका जवाब तो ऐसे वही निकल के आया था ना, जिसके पास करीब और वफादार दोस्त है वही अमीर है। क्योंकि उसको एक दोस्त ने धोखा दिया था। हम अमीर क्यों नहीं है? हमारे पास एक अच्छा फैमिली है, हम उन आदमियों से क्यों अमीर नहीं है? क्या है डेफिनेशन? हम अमीर किसको मानते हैं? सच में हमें मिडिल क्लास फैमिली अमीर उसको मानते हैं जिसका पास अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले के लिए जितना ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो सारी ज़रूरत पूरी हो जाए, वो अमीर है। अरे तुम्हें लगता है कि तुम इन सारी चीज़ों को पूरी करने के बाद पैसों के लिए भागोगे नहीं? किस समय तक ये डेफिनेशन तुम्हारे साथ रहेगा? तुम्हें पता है, तुम्हारे लाइफ स्टाइल को देखकर कोई ये मांग करती है, ये दुआ मांगते हैं, काश हमारा भी ऐसा लाइफ स्टाइल होता, हम वहीं पे खुश रह जाते। ये दुआ था, ये दुआ है किसी एक आदमी की। अमीर की डेफिनेशन वैसे खुश के ऐसे मांग के नहीं मिलेगा तुम्हें। वो जाते जाते लास्ट में भगवान शिव ने बोला था, जिसका पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है ना, वो अमीर है। उसका मीनिंग समझते हो क्या है? ये बहुत ऊंची सवाल का जवाब है। ये सवाल बहुत ऊपर लेवल की है। ऐसा हमारे पास ऐसा क्या नहीं है? हम क्यों देखते हैं? ठीक है, मानते हैं हम, हमारे पास दोस्त नहीं है, अच्छा ठीक है ना माँ बाप, हम उन आदमियों से तो अमीर है ना। हम उधारी पे जी रहे हैं, क्या हम गरीब हैं? वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा उस गरीबों को दूर करने के लिए जो हमारे लाइफ स्टाइल में अभी अभी के सिचुएशन पे है। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जाते जाते हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम मेडिकल पे हैं। अब बताओ, हम गरीब हो गए क्या? पैसा नहीं है, हमारा ज़मीन बेचना पड़ रहा है हमें आप हमारी हालत को ठीक करने के लिए। हम गरीब बन गए क्यों? क्यों भाई? मैंने बोला था ना, हमारे गरीब और अमीर की डेफिनेशन यहाँ छुपा हुआ है। हम क्यों माने भाई? अब इन सारी जवाब पे ढूंढो ना, तुम्हारे पास क्या है? हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करना है। कई बार ना अपनी एटीट्यूड से ज़्यादा ग्रेटिट्यूड अच्छा होता है। इसलिए हमेशा याद रखना, अमीरी गरीबी इसका डेफिनेशन हमारे अंदर छुपा हुआ है। और हमेशा कोई भी चीज़ों के बारे में सोचने से पहले फिल्टर करना, अपने अंदर एक फिल्टर बैठा के रखना और सोचना, ठीक है हम भी अमीर हैं, हम गरीब नहीं हैं। हमेशा मेरा माँ बोलती है कि हम भी अमीर हैं क्योंकि हमारे पास काम करने की जुनून है।
अच्छा चीज़ों के बारे में सोचने की एक अक्ल है, विचार शुद्ध है और हमारे पास शक्ति है और भगवान की आशीर्वाद है, हम भी अमीर हैं। इस दिशा पे ना माँ ने हमें हमेशा मोटिवेट किया है। रियली वी आर रिच। किसी न किसी दिशा पे किसी और से रिच। मैंने बोला ना, अमेरिका डेफिनेशन कंपैरिजन से शुरू होता है। तुम्हारे लिए जो आदमी अमीर है ना, और एक आदमी से कंपेयर करके देखो, वो भी गरीब निकलेगा किसी न किसी दिशा पे। अब फिर बताओ अमीर कौन है? तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें तुम्हारी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए इनकम करना, उस तुम्हारी इनकम सोर्स को जनरेट करके एक अच्छा खासा पैसा कमाना, वो तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वहाँ तक तुम जा सकते हो, वहाँ तक तुम जाने की तैयारी कर सकती हो। हम अपने लाइफ स्टाइल को एंजॉय करने के लिए, हम अपने लाइफ स्टाइल की मांग को पूरी करने के लिए एक दिशा पे जा रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हम अमीर बनने के लिए जा रहे हैं। हम कर्म इसलिए कर रहे हैं कि हम अमीर बने। आपको लगता है कि हम रोज़ाना ऑफिस जाते हैं, हम रोज़ाना ड्यूटी करते हैं पैसा कमाने के लिए, हम कहीं ना कहीं काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसका मतलब हम अमीर बनने के लिए नहीं यार। ये कर्म है, ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारा ऐसा आदमी होता है जो सोचते हैं कि हम इतना कोशिश कर लेते हैं, इतना काम करते हैं, इतना सारा मेहनत करते हैं, फिर भी हम गरीब हैं। अरे फिर भी हम गरीब हैं? तुम अमीर बनने के लिए कर रहे हो काम? ये तो बेवकूफ़ी की बात हो गई है ना। तुम अपने अभी के लाइफ स्टाइल को एंजॉय कब करोगे भाई? फैमिली के साथ जो तुम्हारे पास है उसके साथ एंजॉय कब करोगे? तो उसके साथ एंजॉय कब करोगे? अपने सेहत का ध्यान कब रखोगे? अपने कैरेक्टर के बारे में अपने आप से सवाल कब करोगे? किसी ना किसी आदमी से तो तुम अमीर हो ना, उसका ख्याल नहीं रहोगे तुम, उसका ध्यान हटा के किसी ना किसी जगह पे खुद को गरीब समझते रहोगे। तुम अमीर हो भाई, तुम अमीर हो। कभी किसी को उठा के अपने सोच में रख कर खुद को गरीब मत समझो। शायद किसी न किसी दिशा पे तुम उससे भी ज़्यादा अमीर हो। तुम अगर तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, उससे तुम्हें पैसा मिल रहा है, उससे तुम्हें कोई ना कोई इनकम आ रहा है, तो उसका मतलब ये मत समझना कि तुम अमीर बनने के लिए सब कर रहे हो। आज 50,000 से, आज 20,000 से कल लाखों पे पहुंच जाओगे, आज लाखों से कल करोड़ पे पहुंच जाओगे। उसका मतलब ये नहीं है कि तुम अमीर बन जाओगे, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होगा। बाकी चीज़ें इस तरफ रखो, इस तरफ उन सारी चीज़ों पे एंजॉय करो, ताकि तुम्हें ये पछतावा ना करना पड़े बाद में जाकर कि मेरा पास पैसा तो आ गया, बाकी चीज़ों पे हम एंजॉय कर ही नहीं पाए। उस वक्त में तुम्हारे मुंह से भी आएगा, तुम्हारे मुंह से भी वही सवाल का जवाब आएगा कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरा पास समय नहीं है। तो टेक केयर एंड bring gratitude of yourself. All the best.